बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल आपके सामने हाज़िर हूँ। आज जिस हवाले से वीडियो बनाने का मकसद क्या है, ये सिटी हाउसिंग सोसाइटी जेलम में जो मसाइल बने हुए थे, जिन मसाइल का सिटी हाउसिंग सोसाइटी इंतज़ामिया को तो पता था, लेकिन वो मसाइल चेयरमैन सिटी हाउसिंग सोसाइटी मेजर मलिक आमिर साग साहब को पता नहीं था। 11 सितंबर का दिन सिटी हाउसिंग सोसाइटी के डीलर्स, बिल्डर्स, रेजिडेंट्स और इन्वेस्टर के हवाले से बहुत अहम दिन था। 11 सितंबर को तकरीबन 4 बजे के लगभग चेयरमैन सिटी हाउसिंग सोसाइटी मेजर मलिक आमिर इसाक साहब के साथ डीलर एसोसिएशन, बिल्डर एसोसिएशन और इंतजामिया के लोग मौजूद थे। ये एक वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस मीटिंग थी जिसमें कुछ इशू थे जो चेयरमैन साहब को पता नहीं था, सिटी हाउसिंग सोसाइटी इंतजामिया को पता था। उनमें जो लोग उस मीटिंग में शरीक हुए वो जनाब डीलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट इमरान जान कुरैशी साहब, बिल्डर एसोसिएशन की जानिब से सदर मिर्जा मोहम्मद अफजल और इसके अलावा सियासी व समाजी और कारोबारी शख्सियत चौधरी नज़ीर साहब, उसके अलावा चेयरमैन प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन राजा अजमत कियानी साहब, सरप्रस्त डीलर एसोसिएशन कर्नल शमीम अहमद साहब, ग्रुप लीडर फेयर अलायंस ग्रुप कर्नल शफाक साहब और सिटी हाउसिंग सोसाइटी इंतजामिया मौजूद थी। सबसे पहले जिन इशू पे बात हुई है वो इशू क्या था? वो इशू था डबल डी डबल ई की वैटिंग, यानी कि डबल वैटिंग। एक एक प्लाट दो दो बंदों को अलाट हो चुका था, जिसकी वजह से सिटी हाउसिंग सोसाइटी के डीलर काफी परेशानी का शिकार थे। जिनके नाम पे प्लाट लोगों ने सेल किए थे, जिन लोगों को प्लाट सेल हो चुके थे, वो लोग आगे डीलर को पूछते थे कि आपने प्लाट दिया है, आप इसके जिम्मेदार हैं। जाहिर सी बात है, जो डीलर अपने क्लाइंट को प्लाट सेल करता है, क्लाइंट का एतमाद डीलर पर होता है और वो उससे प्लाट लेता है। तो डीलर के लिए भी बहुत मुश्किल दिन थे। जब चेयरमैन साहब मलिक आमिर साग साहब से गुफ्तगू हुई, बहुत अच्छा माहौल था और उसमें ये इशू जो सदर डीलर एसोसिएशन है इमरान जान कुरैशी साहब ने उठाया सर कि यह डबल वैटिंग हो चुकी है, जिसका चेयरमैन मलिक आमिर साग साहब ने खुद इसको ऑन किया। उन्होंने कहा ये मिस्टेक तो हो सकती है, ये कोई करप्शन नहीं है, ये कोई फ्रॉड नहीं है। जिसको मैं ऑन करते हुए जिन लोगों के प्लाट डबल हुए हैं उनको सोसाइटी प्लाट देगी। ये बड़ी अच्छी और खुशी की बात है कि चेयरमैन साहब ने इस इशू पर नोटिस लिया और इंशाल्लाह बहुत जल्द उन लोगों के जिन लोगों के प्लाट की मिस्टेक की वजह से डबल वैटिंग हो चुकी थी उनको प्लाट अलाट किए जाएंगे और उनको प्लाट मिलेंगे। ये बड़ी खुशी की बात है। और डीलर जो परेशान थे उनकी ये परेशानी का हल निकला है। उसके अलावा सिटी हाउसिंग सोसाइटी में जो दूसरे नंबर पे इशू था वो था एफल ब्लॉक पार्क और हाइड पार्क। एफल ब्लॉक पार्क जो है ना, वो तकरीबन 4 साल हो चुके हैं, 5वें साल में ये दाखिल हो चुका है, लेकिन इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई थी। कुछ मुल्की हालात भी ऐसे थे और इसके अलावा जो रेट्स वगैरह जो डॉलर की वजह से, जो करेंसी डाउन होने की वजह से मामला पेश आए, उस पर मेजर मलिक आमिर साग साहब ने, ये आपको याद कराता चलूं, ये गालिबन जुलाई 2019 को ये डील लॉन्च हुई थी जो एफल टावर ब्लॉक बनने जा रहा था। 2019 को जो लॉन्चिंग हुई थी और उसके बाद आज 2023 है, 4 साल हो गए हैं। और इसकी जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट इंशाल्लाह, जो चेयरमैन साहब से हमारी कमेटी की मुलाकात हुई है जिसमें डीलर्स भी थे, बिल्डर्स भी थे और सिटी हाउसिंग इंतजामिया भी थी, उनके साथ ये 1 नवंबर 2023 को इंशाल्लाह जोरों शोर से काम शुरू होगा। ये बड़ी खुशी की बात है और उम्मीद करते हैं कि अब
जो कारोबार के हालात सिटी और सोसाइटी जेलम में डाउन थे, इंशाल्लाह अब वो काफी बेहतर होंगे। उसके अलावा एक इशू और था, जिन लोगों ने एफ ब्लॉक में मकान बनाए हुए थे, उन्होंने प्लाट लिए हुए थे, उस हवाले से चेयरमैन साहब से डिस्कस हुई है, बातचीत हुई है। उन्होंने कहा था ये हमारी जमीन क्लियर है, ये सिटी सोसाइटी और इंतजामिया के साथ, जो लोकल इंतजामिया उसके साथ कुछ मामला थे, वो इंशाल्लाह वो जल्द हल होंगे और ना ही कोई और इस पे इशू है। ये हमारी बातचीत हुई थी, मैं मीटिंग में मौजूद था। ये बड़ी अच्छी कोशिश है चेयरमैन मेजर मलक आमिर साख साहब की। उन्होंने डीलर के साथ, बिल्डर्स के साथ बैठना और वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस की। इससे मसाइल, जो छोटे छोटे मसाइल हैं, वो हल हो जाते हैं। जब छोटे छोटे मसाइल हल ना हो तो वो बड़े मसाइल की शक्ल में सामने आ जाते हैं। और एक जी ब्लॉक की मस्जिद थी, जो वो ग्रे स्ट्रक्चर उसका कंप्लीट हो चुका था और फिनिशिंग पे काम जो है ना वो रुक गया था। और उसके अलावा ऑलरेडी सिटी और सोसाइटी में रूट स्कूल मौजूद है, लेकिन हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। जो फैमिलियां हैं, जो कनाल वाले लोग हैं, वो तो अफोर्ड कर सकते हैं रूट स्कूल में, 10 मरले वाले भी करते होंगे, 5 मरला वाले, लेकिन ज्यादातर लोगों के बच्चे जो है वो सिटी और सोसाइटी से बाहर जाके पढ़ते हैं। उसके लिए जिस तरह का सिटी और सोसाइटी ने सियालकोट में कम फीस वाला जो स्कूल दिया हुआ है सिटी ग्रामर के नाम से, इस तरह का हमने मेजर साहब को रिक्वेस्ट की थी। ऑलरेडी रेजिडेंस एसोसिएशन के जो सदर हैं मिर्जा जंगीर मायूं साहब, वो 2-4 दिन से अलील थे, इसलिए वो मीटिंग में नहीं आ सके थे। ये उनकी कोशिश थी कि सस्ता स्कूल जो है, ये कम फीस वाला स्कूल जो है, जिसका म्यार भी अच्छा हो और फीस भी कम हो, वो चेयरमैन साहब ने उसी वक्त पीडी साहब को कहा था कि फिल 4 जो है ना इस काम का आगाज किया जाए। बिल्डिंग ऑलरेडी मौजूद है और उसमें बहुत जल्द जो है ना स्कूल भी बनने जा रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है और सिटी और सोसाइटी के रेजिडेंट्स और डीलर्स के लिए ये खुशी का मकाम है कि जिन लोगों के बच्चे जो बाहर सिटी और सोसाइटी से जाके पढ़ते हैं, टेंशन भी होती है बच्चों को पिक करना और टाइम भी ज़ाया होता है। अब ये जो है ना जब सिटी और सोसाइटी में सिटी ग्रामर का स्कूल बन जाएगा, ये इशू भी हल हो जाएगा। उसके अलावा मेन जो इशू था बिल्डर एसोसिएशन की जानिब से, ये था ममटी का इशू था कि सिटी और सोसाइटी इंतजामिया 5 मरले के घर में वो जो है 130 फुट की ममटी देती थी। ये बहुत कम जो है ना वो स्पेस थी, 70-80 फुट जो है वो स्टेज जगह ले लेती थी, पीछे ना कोई सामान रखने के लिए जगह बचती थी। इसके लिए भी चेयरमैन साहब ने इजाजत दे दी है और ममटी भी जो 1-4 कैटेगरी की है वो होगी। उसके अलावा जो कमर्शियल बिल्डिंगें हैं, हम जो कमर्शियल बिल्डिंग है वो बनाते हैं, उसकी हाइट 72 फुट रखते हैं, यानी कि 72 फुट रखते हैं। इस पर भी पेंट उसका जो है वो हमने मेजर मलक आमिर साख साहब को कहा है और उन्होंने कहा अगर टीएम इजाजत देती है 72 फुट अगर बायोलॉज के मुताबिक होता है तो मुझे कोई इतराज नहीं, पीडी साहब अप्रूवल दे दे। ये भी बिल्डर एसोसिएशन और बिल्डर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। अब प्लाजों के ऊपर पेंटोस बनेंगे जो 50, यानी जो बिल्डिंग का साइज होता है उसकी 50 जो है ना वो, अगर 8 मरले का प्लाजा है तो उसमें 4 मरले का पेंटोस बनेगा, अगर 16 मरले का प्लाजा है तो उसमें जो है वो 8 मरले का पेंटोस बन सकता है। और ये जो चीजें थी, वीडियो बनाने का मकसद था, एक दिन वीडियो लेट बनी है, लेकिन मैंने दोस्तों के साथ वादा किया हुआ था कि इंशाल्लाह जो भी चीज होगी हमारे पास में, हम इंशाल्लाह उसको आपकी आवाज को चेयरमैन मलक आमिर साख साहब के सामने पेश करेंगे। तो अल्लाह की जात पाक ने मौका दिया और हिम्मत भी दी, जिसमें कर्नल शमीम साहब, कर्नल शफाक साहब, इमरान जान कुरैशी साहब, राजा अजमत कियानी साहब और चौधरी नजीर साहब, ये भी हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। इन्होंने भरपूर किरदार अदा किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे मसाइल हल करने की तरफ चले जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिन जिन के भी जो भी मसाइल हैं वो बहुत जल्द हल होंगे। किसी दोस्त को ये नहीं होना चाहिए कि ये मेरा मसला जो है ये फौरी हल हो। इंशाल्लाह डबल वाइटिंग का जो मसला होगा वो इंशाल्लाह बहुत जल्द हल होगा। और उसके अलावा डबल डी, डबल ई और एफबी ब्लॉक में ऑलरेडी पिछली जब हमारी इनके साथ मीटिंग हुई थी उसमें पोजेशन की बात हुई थी और पोजेशन भी हो गई है, ट्रांसफर भी खुल गया है, जमींदारा प्लाटों की ट्रांसफर भी खुल गई है और कंस्ट्रक्शन का काम
और रोड का काम हैप्पी ब्लॉक में शुरू हुआ है, वो भी 30 अक्टूबर तक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अपनी नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम।